ओके, तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी, एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ओ, 3 पॉइंट्स की कंडीशन फुलफिल हो गई। तो एंगल ए ओ बी जो होगा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं एक रे ऐसे बना दूं सी, तो एंगल एओसी और एंगल सीओबी जब मैं लूंगा तो क्या वापस स्ट्रेट एंगल पूरा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या ये 180 डिग्री हुए। ऐसा पेयर जिनको ऐड करके 180 डिग्री आ जाए, उस पेयर को क्या कहते हैं पता है ना, उस पेयर को कहते हैं सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि सम 90 हो जाए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं दो एंगल्स जिनका सम कितना हो जाए 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं जिन दोनों का सम क्या हो जाए 90। तो इसको लीनियर पेयर कब बोलेंगे हम, लीनियर पेयर हम तब बोलते हैं जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स एक ही लाइन पे फॉल कर रहे होते हैं। तो कभी भी अगर दो एंगल्स का सम तुम्हें 180 दिख रहा है और तुम्हें लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है उसमें, तो ये मत बोलना कि वो लीनियर पेयर है। क्या बोलोगे, फिलहाल ये लीनियर पेयर है। बट अदरवाइज अगर तुम x प्लस वाई को 180 बोल रहे हो तो x और y आपस में क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। मैं उसका रीजन भी बताता हूं क्यों होता है ऐसा। बट अगर सप्लीमेंट्री एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो उन एंगल्स को फर्दर और क्या कहा जा सकता है, अ लीनियर पेयर। लीनियर कम्स फ्रॉम द वर्ड लाइन। बात समझे। अब मैं तुमको एक एग्जांपल और देता हूं जहां सप्लीमेंट्री तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। नाउ इफ आई से कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी कितना है, तो क्या बोलोगे, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री है या नहीं है। नाउ आर दीज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। समझे, कोई दिक्कत किसी को। तो ऐसा मत समझना कि अगर दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो वो लीनियर पेयर ही होगा। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत फाइन लाइन है इन दोनों चीजों में। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, लीनियर पेयर मतलब कि वो दोनों एक ही लाइन पे फॉल करने चाहिए, एक ही लाइन का हिस्सा होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक ही लाइन का हिस्सा नहीं है। अगर एक लाइन का हिस्सा होते तो मतलब ये एंगल जो है और जो ये एंगल है उसमें ये जो टेढ़ा हो रहा है ना, ये टेढ़ा ना होता। बात समझे। एक चीज और, लीनियर पेयर में क्या होता है कि एक एंगल जो है ना वो डिवाइडिंग लाइन के राइट की तरफ होता है और एक लेफ्ट की तरफ, या ऊपर और नीचे, मतलब एक एंगल लाइन के उस तरफ, एक एंगल लाइन के इस तरफ। आप देखो इस केस में क्या दोनों एंगल्स, आपको नहीं लग रहा कि इस वाली लाइन, ये जैसे डिवाइडिंग लाइन तुमने कौन सी बना ली, ओसी, एक एंगल ओसी के इस तरफ है 50 डिग्री और एक एंगल कंप्लीटली ओसी की उस तरफ नहीं है, उसका कुछ हिस्सा उस तरफ है, बाकी हिस्सा देखो यहां पे दिख रहा है। इसलिए भी कह सकते हो कि ये लीनियर पेयर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको, इस एंगल को शिफ्ट कर करके ऐसे ले जाऊं कि ये तो 50 रहे, ए, ये हो गया सी, ये हो गया ओ, लेकिन यहां से एक एंगल निकल जाए और ये पूरी चीज ऐसे रोटेट होके इधर आ जाए, तो ये पूरा 130 तुम इधर की तरफ शिफ्ट कर दोगे। अब मुझे बताओ डिवाइडिंग लाइन कौन सी है, डिवाइडिंग रे कौन सी है यहाँ पे, ओसी। अब ओसी के इस तरफ एंगल कितना है, उस तरफ कितना है, 130। तो क्या ये सप्लीमेंट्री है खाली के लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस ये इन पॉइंट्स को भी नोट कर लो। लिखना है ये, हाँ नोट कर दो, पॉइंट नोट कर लो। सम ऑफ all angles on a straight line, sum of all angles on a straight line is 180 degree. Sum of all angles on a straight line is 180 degree.
ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, if there are only two angles involved, if there are only two angles involved, then in such then in the above case, then in the above case, they are collectively called as, they are collectively called as, then in the above case, they are collectively called as a linear pair, collectively called as a linear pair। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख दो नोट, NOTE, और लीनियर पेयर की एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दो, फॉर अ लीनियर पेयर टू बी फॉर्म्ड, for a linear pair to be formed, the angles must lie on the either side, या either sides कर दो, lie on the either sides of the dividing ray slash line slash line segment। कहां से यार, मैं तो कह के भूल जाता हूँ, इतनी मैथ्स कहाँ आती है मेरे को। रे स्लैश लाइन सेगमेंट, लास्ट पॉइंट चाहिए ना तुमको, लास्ट पॉइंट बोलने नव्या जरा। भैया तुम तो भाग ही गए कतई, मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ तब ना लिख पाया। आइदर साइड्स ऑफ द डिवाइडिंग रे स्लैश लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया लीनियर पेयर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर तुम दो से ज्यादा एंगल्स ले रहे हो, तीन एंगल्स ले लिए फॉर एग्जांपल, तुमने कहीं प्रूविंग चल रही है और 3 एंगल्स तुमने ले लिया कि इन तीनों का सम 180 डिग्री है, तो रीजन में लीनियर पेयर मत लिख देना, पेयर मतलब दो। तो अगर खाली दो एंगल्स इन्वॉल्व होंगे ऐसे केस में तो लीनियर पेयर बोलोगे, दो से ज्यादा होंगे तो क्या बोल दोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री। बस बात समझ में आई। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स अबाउट अ पॉइंट समझ में आया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन समझ में आया विद लॉजिक। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई।